नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं डॉक्टर अशोक शर्मा और आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के वक्त धान के खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से वैज्ञानिक सलाह के हिसाब से हमें कितना खाद डालना चाहिए और कौन कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान साथियों, अगर वैज्ञानिक सलाह को माना जाए तो धान के खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 60-24-16 जो है फर्टिलाइज़र डालने होते हैं। ये तीनों फर्टिलाइज़र हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो हम डालते हैं 60 kg नाइट्रोजन चाहिए होती है, 24 किलो फास्फोरस और 16 kg जो है हमें क्या है पोटेशियम चाहिए होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन को हम 3 डोज में डालते हैं और बुआई के समय जो डोज डाली जाती है उसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोपाई के वक्त हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान साथियों, अब हमें प्रति एकड़ रोपाई के समय हमें प्रति एकड़ डालनी है, जो डोज डालनी है 20-24-16 यानी 20 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 16 जो है हमें क्या डालना है पोटेशियम डालना है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के ऑप्शन के बारे में, कौन सा कितनी मात्रा में डालना है। किसान साथियों, जो सबसे प्रचलित ऑप्शन है DAP का। अगर आप DAP उपयोग में ले रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग DAP का, आधा बैग यूरिया का और उसके साथ आधा बैग जो है MOP का मिला देना है। इससे आपकी जो है हमारी जो बेसल डोज है वो कंप्लीट हो जाएगी। किसान साथियों, पोटेशियम और फास्फोरस जो है रोपाई के वक्त ही पूरी डोज दी जाती है। कई किसान साथी सिर्फ DAP डाल देते हैं और यूरिया डाल देते हैं, पोटेशियम नहीं डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं मिलाते हैं, उसके अंदर पोटाश नहीं डालेंगे आप तो आपके फसल जो पोटाश जो है हमारे फसलों को दाने तक पहुंचने में, तने को सुदृढ़ता प्रदान करने में, टिलरिंग आने में और रोगों से लड़ने में बहुत सी सहायता प्रदान करता है। तो आप पोटेशियम जरूर डालें। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की जो बाजार में उपलब्ध है, SSP या TSP। अगर किसान साथियों SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, या TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, तो अगर SSP है तो आपको इसके 3 बैग डालने हैं, यानी 150 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ये डालना है आपको फास्फोरस की। इसके अंदर कोई और पोषक तत्व नहीं होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 बैग यूरिया का और आधा बैग MOP का मिलाएंगे। अगर TSP अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, 1 बैग TSP का, 1 बैग यूरिया का और आधा बैग MOP का। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी NPK 12-32-16 पे। इसके अंदर तीनों जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1.5 बैग यानी 75 kg आपको NPK 12-32-16 डालना है। उसके अंदर आपको आधा जो बैग है यूरिया का मिला देना है और म्यूरेट ऑफ पोटाश मात्र 7 kg मिलाना है। ठीक है, तो आपको अगर हम NPK 12-32-16 की डोज की बात करें तो 1.5 बैग NPK 12-32-16 का, आधा बैग यूरिया का और उसके अंदर 7 kg जो है हमें क्या मिलाना है, पोटाश मिला देना है। अब बात करते हैं जिंक की। तो किसान साथियों, जिंक बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है और भारतीय जो हमारी मृदा है इसके अंदर इसकी बहुत कमी है। तो आपको इस समय बुआई के वैसे फास्फोरस के साथ हम क्या है जिंक नहीं देते हैं। अगर आपको जिंक देना है, जिंक आपको देना बहुत ज़रूरी है, तो आप बेसल डोज में जब जिंक दें तो बाज़ार से आप EDTA या चिलेटेड जिंक जो आता है वो लेके आएँ, जो 12% जिसके अंदर जिंक आता है और ये वाटर डिजोल्विंग होता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फास्फोरस के साथ डाल सकते हैं। 2 से 3 एकड़ प्रति kg चिलेटेड जिंक यानी EDTA जिंक जो होता है वो लेके आएँ। आप ध्यान से सुन लीजिए, EDTA जिंक डालना है, ना कि 21% और 33% वाला डालना। चिलेटेड जिंक जो इसको हम बोलते हैं वो डालना है। आप ये जो डोज है बेसल डोज है हमारी, ये आप दीजिए। जो हम कद्दू काटते हैं पौधे के अंदर पडलिंग जो करते हैं, खेत के अंदर पडलिंग करके और ये खाद डाल के फिर सुहागा मार के फिर रोपाई करें। देखिए आपकी फसल जो है एकदम से अच्छी होगी और अधिक पैदावार होने के चांस है। बहुत बहुत धन्यवाद।